कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे खौफनाक मंजर से जिसे देखकर किसी भी मां की रूह कांप जाए। अंधेरा, सन्नाटा और फिर एक अस्पताल का कमरा। केट ऑपरेशन बेड पर लेटी है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में डर साफ झलक रहा है। वह प्रेग्नेंट है और बस कुछ ही पलों में उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। नर्स की ठंडी आवाज गूंजती है, तुम्हारा बच्चा मर चुका है। ये सुनते ही केट की दुनिया जैसे वहीं रुक जाती है। वह घबराकर चीखती है, नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है, वो हिल रहा है, मैंने महसूस किया है। लेकिन डॉक्टर बिना कुछ कहे खून से सनी हुई सर्जिकल कैंची लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। कमरे का माहौल और भारी हो जाता है और तभी एक आवाज, एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज। केट की सांसें रुक जाती हैं, उसकी आंखें फैल जाती हैं। नर्स एक खून से लिपटा हुआ कंबल उसकी तरफ बढ़ाती है और जैसे ही केट उस बच्चे को देखती है उसकी रूह तक कांप जाती है। उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकलती है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि यह हकीकत नहीं, एक डरावना सपना था। असलियत इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। केट सच में अपना बच्चा खो चुकी है और उस हादसे का दर्द आज भी उसके दिल में जिंदा है। वह हर दिन उस खालीपन के साथ जी रही है। थेरेपी, दवाइयां, सब कुछ कर रही है। लेकिन एक मां का टूटा हुआ दिल इतनी आसानी से नहीं जुड़ता। उसका पति जॉन हर पल उसे संभालने की कोशिश करता है। उनके पास पहले से ही 2 बच्चे हैं, डैनियल जो थोड़ा जिद्दी और बेपरवाह है, और मैक्स उनकी मासूम सी बेटी जो सुन नहीं सकती। लेकिन फिर भी केट के दिल का वो खालीपन कोई नहीं भर पा रहा। और शायद इसी खालीपन को भरने के लिए वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। वे एक बच्चा गोद लेने का फैसला करते हैं। केट और जॉन एक अनाथालय पहुंचते हैं, सेंट कैब्रिनी होम फॉर गर्ल्स। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, मासूम बच्चे, शांत माहौल। वहां उनकी मुलाकात होती है योलांडा से, एक प्यारी सी बच्ची। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी जॉन की नजर पड़ती है एक अलग कमरे पर। एक सफेद, खामोश और अजीब सा कमरा, और उस कमरे के अंदर एक छोटी सी बच्ची अकेले बैठी कुछ बना रही है। वो बच्ची है एस्टर। उसकी हर हरकत बाकी बच्चों से अलग है। पुराने जमाने की ड्रेस, सजी हुई बाल, और सबसे अजीब उसके गले और कलाइयों पर बंधे हुए मखमली रिबन। जॉन उससे बात करता है और जितना वो बात करती है उतना ही अजीब लगता है। एक छोटी बच्ची, लेकिन बातें जैसे किसी बड़े इंसान की। जॉन उससे इतना प्रभावित हो जाता है कि वो केट को भी उससे मिलवाता है, और केट वो भी एस्टर में कुछ महसूस करती है, कुछ अलग, कुछ खतरनाक। सिस्टर एबिगेल बताती हैं एस्टर रूस से आई है और उसकी पिछली जिंदगी बहुत दर्द से भरी हुई है। सिस्टर एबिगेल आखिरी बार चेतावनी देती हैं, एस्टर बाकी बच्चों जैसी नहीं है। वो बताती हैं एस्टर कभी किसी के सामने कपड़े नहीं बदलती, हमेशा दरवाजा लॉक करके नहाती है और अपने रिबन कभी नहीं उतारती। और एक बार जब किसी ने उसका रिबन हटाने की कोशिश की थी तो उसने गुस्से में नर्स के दांत तक तोड़ दिए थे। इतनी चेतावनियों के बावजूद केट और जॉन एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है। वे एस्टर को गोद ले लेते हैं। जब एस्टर पहली बार उनके घर में कदम रखती है, घर वही है, लेकिन माहौल बदल चुका है। डैनियल उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन मैक्स वो उसे पसंद करने लगती है। केट को लगता है शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद खुशियां वापस आ जाएंगी। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस मासूम को वो अपने घर लाई है वो मासूम नहीं, एक तूफान है। एक ऐसा तूफान अंदर से तोड़कर रख देगा। पहली ही रात पूरा घर सो चुका है, हर तरफ सन्नाटा है, और तभी कैमरा धीरे धीरे एस्टर के कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा थोड़ा सा खुला है और फिर क्लिक,
दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। सवाल ये है, एक छोटी सी बच्ची रात के अंधेरे में अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक क्यों कर रही है? अगली सुबह घर का माहौल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा केट ने सोचा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल चुका था। एस्टर अब इस घर में सिर्फ आई नहीं थी, वो धीरे धीरे इस घर पर कब्जा जमा रही थी। और फिर कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। स्कूल का प्लेग्राउंड, बच्चे खेल रहे हैं, हंसी की आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन इस शोर के बीच एक साया चुपचाप सब देख रहा है। एस्टर वहीं ब्रेंडा नाम की एक लड़की मैक्स को चिढ़ा रही थी, उसे परेशान कर रही थी। और तभी कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदल जाता है। ब्रेंडा ऊंचे स्लाइड से नीचे गिरती है और उसकी दिल दहला देने वाली चीख पूरे मैदान में गूंज उठती है। उसकी टांग पूरी तरह टूट चुकी थी। बच्चे डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन मैक्स ये सब देख रही थी। वो तो पहले ही एस्टर के जादू में फंस चुका था। उसे लगता है केट अपने पुराने सदमे की वजह से वहम कर रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही सोच उसके पूरे परिवार को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। इसी बीच अनाथालय की सिस्टर एबिगेल को एस्टर के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जो रूह तक हिला दे। वो तुरंत केट के घर पहुंचती है और कहती है, एस्टर जहां भी गई है वहां सिर्फ तबाही हुई है। हर परिवार जिसने उसे अपनाया खत्म हो गया। लेकिन एस्टर ये सब छुपकर सुन रही थी। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, बल्कि गुस्सा और खतरनाक इरादा था। सिस्टर एबिगेल वापस जाने लगती है। बाहर सड़क सुनसान है और हल्की बर्फबारी हो रही है। सब कुछ शांत, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। एस्टर नन्ही मैक्स को साथ लेकर उनका पीछा करती है। सिस्टर अपनी कार के पास झुककर टायर ठीक कर रही होती है, बिना किसी भावना के। और फिर वो एक भारी पत्थर उठाती है और बेरहमी से उनका अंत कर देती है। मैक्स ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। एस्टर धीरे से उसके पास आती है और फुसफुसाती है, अगर तुमने किसी को बताया तो अगली बारी तुम्हारी होगी। अब केट को जब सिस्टर एबिगेल के गायब होने की खबर मिलती है तो उसका शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। वो पागलों की तरह एस्टर के कमरे की तलाशी लेने लगती है, हर दराज, हर कोना। और फिर उसे मिलती है एक बाइबल, लेकिन ये कोई आम बाइबल नहीं थी। उसके अंदर छुपी थी अजीब तस्वीरें, अखबार की कतरनें और खौफनाक राज। और तभी केट को एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। धीरे धीरे वो पीछे मुड़ती है और वहां खड़ी थी एस्टर, उसके हाथ में वही सर्जिकल कैंची जो केट ने अपने बुरे सपने में देखी थी। अब केट समझ चुकी थी कि ये सिर्फ शक नहीं, एक सच्चाई है, एक खतरनाक सच्चाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या केट जॉन को सच पर यकीन दिला पाएगी, या उससे पहले ही एस्टर इस पूरे परिवार को खत्म कर देगी? अब केट हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके मन में एक ही सवाल था, एस्टर आखिर है कौन? और इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो पहुंचती है एस्टर के अतीत तक। वो फोन करती है एस्टोनिया के एक मानसिक अस्पताल में जिसका नाम था सारने इंस्टीट्यूट, जहां से एस्टर को लाया गया था। सक जाती है। एस्टर कोई 9 साल की बच्ची नहीं है, बल्कि एक 33 साल की औरत है जिसका असली नाम है लीना क्लामर। वो एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित है, हाइपोपिट्यूटैरिज्म, जिसकी वजह से उसका शरीर कभी बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन उसका दिमाग एक शातिर, खतरनाक और खूनी इंसान का है। वो अपनी इसी मासूम शक्ल का फायदा उठाती है, परिवारों में घुसती है और फिर धीरे धीरे उन्हें अंदर से तोड़ देती है। वो घर के पिता को बहकाने की कोशिश करती है और जब उसे ठुकरा दिया जाता है तो
ये सच जानने के बाद केट पागलों की तरह घर की तरफ भागती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, हर तरफ सन्नाटा, एक अजीब सा डर। और फिर एस्टर, अब एस्टर नहीं रही। उसने अपना असली रूप दिखा दिया था। उसका मेकअप उतर चुका था, चेहरे की झुर्रियां, उसकी असली उम्र, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने मखमली रिबन भी खोल दिए थे और उनके नीचे गहरे जख्मों के निशान थे, ऐसे निशान जो बताते थे कि वो कभी जंजीरों में जकड़ी हुई थी। अब वो एक मासूम बच्ची नहीं थी, वो एक खतरनाक औरत थी। वो जॉन के सामने आती है, लेकिन इस बार एक बेटी बनकर नहीं, बल्कि एक प्रेमिका बनकर। वो उसे बहकाने की कोशिश करती है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, सब कुछ बेहद खतरनाक था। लेकिन जॉन उसे नफरत से धक्का दे देता है और बस यहीं एस्टर का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ जाता है। उसकी आंखों में पागलपन उतर आता है। वो एक चाकू उठाती है और बेरहमी से जॉन पर हमला कर देती है। कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। जब केट घर पहुंचती है तो उसके सामने उसके पति की लाश पड़ी होती है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गुस्सा था। अब ये एक मां की लड़ाई थी। घर के अंदर एक खौफनाक लुका छिपी का खेल शुरू होता है। एस्टर मैक्स को मारने की कोशिश करती है, लेकिन केट उसे बचा लेती है। अब आखिरी मुकाबला घर के बाहर एक जमी हुई झील के किनारे होता है। चारों तरफ बर्फ, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और बीच में दो परछाइयां, केट और एस्टर। दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो जाता है। बर्फ की पतली परत उनके नीचे चरमराने लगती है और तभी एस्टर अचानक अपनी आवाज बदलती है। वो फिर से एक मासूम बच्ची बन जाती है। धीरे से कहती है, मम्मी प्लीज मेरी मदद करो। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। क्या केट का दिल पिघल जाएगा? लेकिन और बिना एक सेकंड गंवाए केट पूरी ताकत से एस्टर के चेहरे पर लात मारती है। क्रैक, बर्फ टूट जाती है और एस्टर सीधे बर्फीले पानी की गहराई में गिर जाती है। वो तड़पती है। केट अपनी नन्ही बेटी मैक्स को जोर से सीने से लगाती है और वो उस नर्क से बाहर निकल जाती है। कहानी खत्म होती है, जो रूह तक हिला देती है। एक ऐसी औरत जो मासूमियत का नकाब पहनकर परिवारों में घुसती रही और उन्हें बर्बाद करती रही। ये है, अगर वो बच जाती तो अगला शिकार कौन होता? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही धमाकेदार मूवीज के लिए हॉलीवुड एक्सप्लेनर को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और अगली वीडियो आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं। मेरा यह चैनल अभी नया है, इसलिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।